अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की है, देगी मुतंजन, जो कि आप शादियों में ज़र्दा खाते हैं, मीठे चावल। उसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि आप घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पानी लिया था, बॉईल कर लिया था। हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं, 500 ग्राम। तो ये चावल लेके, ये सेला चावल था, हमने पहले इसको अच्छा सा वॉश करके भिगो दिया था। तकरीबन 2 घंटे कम से कम ये चावल ज़रूर भीगते हैं। इसके अलावा हम यहाँ मैंने पानी ले लिया था। पतीले पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होती, इसमें ज़्यादा ही पानी रखा जाता है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ज़र्दे का रंग, जब पानी बॉईल हो गया था तो वो शामिल किया है। तो यहाँ ये पानी जो था हमारा बॉईल हो चुका है, चावल भी हमारे अच्छे से भीग चुके थे। तो इस पॉइंट पे हम जो है चावल पानी में शामिल कर देंगे। तो ये सेला चावल में जब आप चावल बनाते हैं, मीठे चावल, तो आम पर्सन जो है वो, जिसको नहीं भी बनाना आता, वो भी आसानी से बना लेता है। लेकिन अगर दूसरे चावल से बनाते हैं तो वो थोड़े से बनाने मुश्किल होते हैं। इसलिए बासमती में भी बन जाते हैं, लेकिन सेला चावल में जो ये मीठे चावल हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और हर हर दाना अलग-अलग इसका रहता है। तो यहाँ हम चावल जो है इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ चावल जो है हमारे पक रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं गलने में। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ चावल जो हैं वो देखें ये गल चुके हैं। इस टाइम पे इनको मैं इसका पानी जो है स्ट्रेन कर दूँगी। पानी निकालने के बाद आप इसको हाफ़ कप घी, इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद इलायची। घी मेल्ट हो जाएगा, इलायची इसमें थोड़ी सी कड़कड़ा लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप चीनी। 1.5 कप चीनी जो है इसमें आप शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी खा सकते हैं। इतनी चीनी डालना जो है इसमें बिल्कुल बेस्ट है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दूध। तो दूध शामिल करके इस चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे दूध के साथ। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जो चावल थे वो भी शामिल कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे चीनी के साथ, क्योंकि चीनी में पानी होता है ज़्यादा, तो चावल में भी जो पानी है वो थोड़ा सा होता है इस टाइम पे। तो इसको हम पानी को खुश करेंगे यहाँ पे। अच्छा सा स्पून इसके अंदर चलाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी सी तमाम चावलों में अच्छी सी मिक्स हो जाए।
आप जब भी मीठे चावल बनाते हैं तो उसमें स्पून जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी भी स्टील का नहीं इस्तेमाल करें, इसमें लकड़ी का स्पून जो है वो इस्तेमाल करें। इस पॉइंट पे यहाँ मैं इसमें किशमिश और खोपरा शामिल कर दूँगी। तो मुतंजन जब हम बनाते हैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। उसमें पिस्ता भी है, बादाम भी है, खोपरा भी है, किशमिश भी है, ये सब तमाम चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली थी किशमिश। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। अब चावल जो है हमारे दम के लिए तैयार हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें शर्फियाँ शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करेंगे। अब आप भी बहुत आसानी से अपने घर में इस तरीके से ये चावल बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप बना के उनको खिलाएंगे तो, कि आपने बहुत ही मज़े के चावल बनाए हैं। बहुत ही जायकेदार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। खोया शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस। चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालकर हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे। यहाँ दम लगाने के बाद जो चावल थे हमारे बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मुतंजन बन के हमारा तैयार हो गया था। ये देखें चावल का हर दाना अलग है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है और खाने में भी ये बहुत ही लजीज हैं। आप भी इनको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। यहाँ पे चावल बनके हमारे बिल्कुल तैयार थे। इसमें चमचम शामिल करेंगे, उसके अलावा खोया शामिल करेंगे। इसके अलावा आप मज़ीद जो भी कुछ इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें और मज़ीद भी डाल सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।